हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। वॉल्टर वाइट से बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। आवाज। हेलो। हाँ जी, आ रही है जी आवाज। क्या हाल है, कैसे हो आप? जी बढ़िया। सर मैं एक बार आपके पास आए थे ना। हिंदू आए थे कि वो बात कर रहे थे कि साइंस के बारे में, साइंस और रिलीजन के बारे में बात कर रहे थे कि बहुत हाँ हाँ विजडम कैसे, और न्यूटन से कंपेयर करना चाहते थे कि आप क्यों नहीं मानना चाहते, एडमेंट थे बड़े। तो मैं हाँ उसके ऊपर थोड़ा सा वो कुछ बताना चाह रहा था कि वो जो बोल रहे थे कि बेसिक विजडम की बात कर रहे थे। वो हाइपोथेसिस बोल रहे थे कि आप हाइपोथेसिस जो है, साइंटिफिक हाइपोथेसिस को भी उस विजडम के हिसाब से मानो। ठीक है, तो मैं इस पे दो तीन पॉइंट्स बोलना चाहता था कि वो क्या कह रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि बेसिक विजडम को जो एक स्क्रिप्चर, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में होती हैं, उसको मानो, जो कि साइंटिस्ट हाइपोथेसिस देते हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट हाइपोथेसिस देते हैं वो तो एक एम्पिरिकल एविडेंसेस और प्रॉपर साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के बेस पे होता है ना। फिर वो कहीं कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। और स्क्रिप्चर में तो डायरेक्ट सिर्फ एक बात कह देते हैं ना कि बस बोल दिया, वही यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। उसमें सिर्फ वो तो विजडम भी नहीं होता है एक किस्म की, वो बाद में जाके उसको अप्लाई करते हैं। राइट। और दूसरी बात ये थी कि कोई भी वेग लाइन उठा के, जैसे हजारों सालों से कोई भी वेग लाइन उठा के वो बोल देंगे कि भाई इसको मानो। राइट। लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल दिया था न्यूटन का, कि न्यूटन जो थे, आप उन चीजों को भी मान सकते हो, अ, अगर नहीं मानना तो उन चीजों को भी नहीं मान सकते। लेकिन स्क्रिप्चर्स में ये प्रॉब्लम होती है कि स्क्रिप्चर्स की मल्टीपल इंटरप्रिटेशन होती हैं। लेकिन अगर न्यूटन की कोई फ्लॉड अगर कोई होगी, वो यूनिवर्सली सेम होगी। वो सबके लिए फ्लॉड उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। उसका अगर कोई प्रिंसिपल कोई गलत है तो वो पूरी उसके लिए ही गलत होगा, साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए। और तीसरी मैं एक वो बात करना चाहता था कि मुझे लगता है जितने भी आपके पास इंडियन रिलीजन से आते हैं, वो शायद, मैं जो, और जो मुस्लिम्स आते हैं आपके पास, जो मुझे ये लगता है कि जो मुस्लिम्स हैं वो ज्यादा रैशनैलिटी की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो अथॉरिटी है वो सिंगल अथॉरिटी है। और अगर आप उनको एक भी गलती निकालते हो तो वो उनका ईमान डगमगाने लगता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे बहुत सारे ये क्लेम करना शुरू हो जाते हैं कि हमारे मल्टीपल गॉड्स हैं, एक गलत हो गया तो बाकी सारी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं जहाँ पे साइंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम्स जो, मतलब जो बाकी के रिलीजन के हैं, अब्राहमिक रिलीजन के, उनको ज्यादा एज है शायद रैशनैलिटी की ओर आने पर, रादर देन हमारे जो इंडियंस हैं जो ऐसे सोचते हैं। आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? वो असल में ये बात आपकी बिल्कुल मुझे समझ में आती है, क्योंकि इधर को सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। इनको डिबंक कर भी दो, इनको कहो कि जी वेद गलत है तो ये कहते हैं भगवत गीता दिखाओ, भगवत गीता गलत है तो उस पर चले जाओ, उपनिषद में से कुछ दिखा दो तो कहते हैं नहीं जी वेद से दिखाओ, वेद में से दिखा दो तो फिर ये कहीं और चले जाते हैं, नई ट्रांसलेशन दिखाओ। बहाने ये सारे वो ही करते हैं जो कि मुसलमान करते हैं, पर उसके ऊपर एडिशनल बहाने भी करते हैं फिर ये। सही है। तो ये जो चीजें हैं जी ये असल में मुझे लगता है कि हिंदुइज्म जो है ना वो दो तरह से है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते, क्योंकि उनको ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि ये मिथोलॉजी है। तो एक दो एक्सट्रीम्स हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि इसको इतना सीरियस लेते हैं कि वो बिल्कुल ही पागल हो गए हैं। और एक बात याद रखें कि अगर एक बात बहुत स्टूपिड है ना, तो जो उसको मानने वाला है ना फिर वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट होता है। ज्यादा स्टूपिड बात को एक नॉर्मल जहन का आदमी एकदम रिजेक्ट कर देता है, मगर जो बहुत फिर जो उसको मानता है ना वो एक्सट्रीमिस्ट और ज्यादा स्टूपिड होता है। और वो जैसे उड़ने वाले घोड़े के लिए जो है ना वो आप उसको कहेंगे कि जी उसको उसके लिए अपोलोजाइज अपोलोजेटिक्स उसके लिए बनाना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो मगर जो बंदा बना रहा है ना वो फिर वो एक नेक्स्ट ही लेवल है उसका।
तो इधर हिंदुइज्म में बहुत सारी ऐसी बातें जो कि हैं। दूसरी बात है कि ये रिलीजन कभी प्रॉपरली फॉर्मलाइज किया ही नहीं गया, इवन के ये किया नहीं जा सका, क्योंकि ये छोटे छोटे रिलीजन थे जिनको अब सब ने हिंदुइज्म के फोल्ड में ले आए हैं और उनको आपस में मिला दिया है। कोई सेंट्रल बुक नहीं है, कोई और चीजें नहीं है। तो कुछ ऐसे भी हैं जो कि वेदों को मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वेदों को भी नहीं मानेंगे, कुछ भगवत गीता को मानेंगे तो भगवत गीता के कितने वर्जन निकल आएंगे। तो ये सारी चीजें, ये बड़ा मुश्किल एक चीज है। मगर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हिंदुओं को भी करना है पॉसिबल, ऐसी बात नहीं है। मुसलमानों को भी करना पॉसिबल है, मगर जाहिर बात है कि हिंदुओं में से अब हम लोग जैसे इस्लाम को डिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो एक किसी बंदे को अपने कंधे के ऊपर ये बंदूक उठा के चलना पड़ेगा प्रॉपरली। क्योंकि हिंदुओं का मैं एक और भी मसला देखता हूं कि अगर ये हिंदुइज्म से निकल भी जाए तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं वो कास्ट सिस्टम में फंसे रहते हैं। कास्ट सिस्टम से जो निकल जाए वो कहीं ऐसे होते हैं वो सिविलाइजेशनल डॉगमा में फंसे रहते हैं कि वो जी हम तो बड़े ग्रेट थे जी, आज से 5000 साल पहले हमने ये कर लिया था, वो कर लिया था। यानी जिस रिलीजन को वो रिजेक्ट करते हैं उसकी लिखी हुई सारी बुलशिट को वो फिर भी बाय करते रहते हैं। वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि जी असल में जो जो प्रॉब्लम है वो इस तरह की चीजों को भी रिजेक्ट करना पड़ता है। हमें पता है कि इंडिया में ठीक है कोई एक गोल्डन एज रही, मगर वो गोल्डन एज इतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी कि जो ये मान लिया जाए कि ये तो शायद कोई दुनिया का सबसे अच्छा पोर्शन था। ठीक है, बाकी उस वक्त में कुछ दूसरे पोर्शन से डिफरेंट था, बेहतर था, मगर फिर आप बाद में पीछे रह गए। और उसकी वजह रिलीजन भी हो सकता है, उसकी जगह उसकी वजह बुरे कस्टम्स भी हो सकते हैं, और बहुत सी बातें हो सकती हैं। तो मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ, मगर जारी बात है कि इसके स्पेसिफिक्स बहुत ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स में फिर जाना पड़ता है, तो वो शायद फिर कभी फिर हो सकता है। ठीक है, चलें, ठीक है, थैंक यू फिर, ओके। देखिए, एक लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहता हूँ कि आप जो जो गन लॉबी है, आप उसको कैसे देखते हैं? जो यूएस की गन लॉबी है या फिर बाकी की जो उनकी आर्म्स जाल जो बिछा है, आर्म्स ट्रैप बाकी की कंट्रीज में उनका है, और उनकी कंट्रीज में ये सारे के सारे प्रेसिडेंट अपने आप को इतना वो मतलब अ, इतना वो क्यों महसूस करते हैं कि हम वो उनके आगे घुटने ही टेक दिए हैं? तो आप इसको कैसे समझते हैं? क्या मतलब इतना कोई वो नहीं हो सकता कि पूरा ही उनके सामने लेट जाए कि नहीं, हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते? मतलब आपका क्या कमेंट है इस पे? मेरा कमेंट तो यही है कि जो अमेरिका में गन वायलेंस हो रहा है, नहीं, मेरे ख्याल में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कहीं ना कहीं मास शूटिंग नहीं होती। हॉस्पिटल में कर दिया, अभी पिछले वीक के अंदर एटलीस्ट 3 वो युवाल्डी स्कूल वाला तो एक मेजर इंसिडेंट है। इसके अलावा एक स्कूल की कॉन्वोकेशन में हो गया, ठीक है, फिर एक न्यू हॉस्पिटल में हो ऑर्लियंस। गया। ठीक जी। है, मतलब ये 3 जगह पिछले एक वीक के अंदर हो चुकी हैं। और रिपब्लिकन जो हैं, रिपब्लिकन, वो मैं टेड क्रूज को सुन रहा था, तो टेड क्रूज जो है, जब उससे पूछा गया कि आप गन लॉज के बारे में जो है क्या बात करेंगे, तो कहता है जी मैं इधर लोगों से अफसोस करने आया हूं, मैं उनकी ताजियत करने आया हूं, मैं उन्हें कंसोल करने आया हूं, मैं इधर पॉलिटिक्स पे बात नहीं करूंगा। तो भाई लोग मार रहे हैं और तुम फिर भी कह रहे हो कि पॉलिटिक्स पे बात नहीं करेंगे। मगर अभी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी कुछ लोगों ने अब ये बात करनी शुरू की है कि हम जो हैं वो इसको स्ट्रिक्ट करना चाहिए, कोई मैकेनिज्म होना चाहिए चेक करने का कि कौन गन खरीद रहा है। मगर मसला यह है कि इनके पास इतना असला है, इतना असला है, एक एक बंदे के पास 100 गन्स हैं जो गन कलेक्टर्स हैं। ठीक है, और हर घर में 2 4 5 6 गन्स जो है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये बहुत ज्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, और इस चीज को हम लोग जरा भी जो है ना वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ओके सर, ये थैंक जो यू। सारा कुछ है, ये असल में मैं समझता हूं कि ये मुल्क की लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर ही जो है ना वो आप उसको आप डिस्ट्रस्ट ही बना रहता है। ऐसे नहीं होता कि आप गन्स को उठा के किसी भी जगह पे लेके आ जाएं। अब कल किसी ने तस्वीर शेयर की थी, एक बंदा प्रॉपर असॉल्ट राइफल लेके एक ग्रोसरी स्टोर पे शॉपिंग कर रहा है, पीछे उसने लगाई हुई है। मतलब आप कैसे करेंगे ये बातें? आप इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन वो जो स्कूल में शूटिंग हुई है, दूसरा जो स्कूल में हुई है शूटिंग, जहां पे पेरेंट्स डे था और वहां पे शूटिंग हो गई, वो शूटिंग कैसे हुई? 2 औरतों ने गाड़ी की पार्किंग के ऊपर लड़ाई की, गन्स निकाली, गोलियां मारनी शुरू कर दी औरतों ने। और जो ये बाइबल बेल्ट है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम है ये, क्योंकि बाइबल बेल्ट की जो स्टेट्स हैं वो तो बिल्कुल ही टोटली नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है इस बारे में। तो
मेरे ख्याल में ये रिपब्लिकन पार्टी के लिए बड़ा गले की हड्डी बन जाना ये, क्योंकि ये इवेंट्स बढ़ रहे हैं। ये पिछले 5-7 साल में ये इतनी चीज ऊपर आ चुकी है कि हमें 100% इस बात का पता है कि आने वाले दिनों में ये और बढ़ेंगे। हर साल में हजारों के हिसाब से वाकयात होते हैं, और हर साल अमेरिका से मरने वाले 2-3 लाख, अमेरिका में मरने वाले, गन से मरने वाले 2-3 लाख लोग जा रहे हैं। ये टोटली अनहर्ड ऑफ है किसी भी और जगह पे, ठीक है ही नहीं है किसी और जगह पे इस लेवल का, ठीक है। पर अगर आप यूरोप से कंपेयर करें तो ये वैसा कानून क्यों नहीं ला सकते? मुझे ये नहीं समझ आती है। लाइसेंसिंग ही हो, लाना पड़ेगा, ये इनएविटेबल हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ये इनएविटेबल हो जाएगा, इसमें कोई नहीं है, ठीक है। ये मतलब ये इनएविटेबल हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता कि ये सस्टेनेबल नहीं है। इतने लोग मार रहे हैं, अगर हम इसको टेररिज्म कंसिडर कर लें ना, वॉर ऑन टेरर में अमेरिका के इतने लोग नहीं मरे जितने टोटल वॉर ऑन टेरर में पिछले 20-25 साल में इतने लोग नहीं मरे जितने लोग गन से हर साल मर जाते हैं। अगर इसको टेररिज्म के खाते में डाल दिया जाए ना, तो ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टेररिज्म है जो इस वक्त हो रहा है। कोई भी बंदा किसी को इमोशनल प्रॉब्लम, और ये फैशन बन गया वहां पे, वो खबरों में देखते हैं। जैसे अमेरिका में पहले भी एक प्रॉब्लम था ना कि ये सीरियल किलर्स को भी रोमांटिसाइज उन्होंने शुरू कर दिया था करना। इनका बड़ा डेंजरस मीडिया। अब इन लोगों को भी जब अटेंशन मिल रही है तो ये उसको भी करते जा रहे हैं, ठीक है। तो चलें, ठीक है, फिर सही है, फिर करेंगे बात। ओके, थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।